ये सूफिया कुरैशी के बारे में क्या स्टेटमेंट दी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो लोगों की जहनीत क्या है और हिंदुस्तान को कितनी मुश्किल होंगी कल के दिन, ये सोचने की बात। पाकिस्तान से जब हम एक जंग लड़ रहे हैं तो यहाँ के हर बाशिंदे की मोरल सपोर्ट होना। ना तो बॉर्डर पे आप गन पकड़ के जाने वाले हैं, ना मैं गन पकड़ के जाने वाला हूँ, ना तो ये विजय शाह जाने वाला है, मगर मोरल सपोर्ट होना हमारी मिलिट्री को। हम एक है सब। सोच लीजिए इस मौके पे एक आदमी बोल रहा कि सूफिया कुरैशी जो ऑपरेशन में लीड कर रही उनके बारे में बोल रहा है कि टेररिस्ट की भनबो, तो उन कितना बड़ा डिस्टर्ब करना चाह रहा और गैर मामूली आपको तैश में लाना चाह रहा। उसकी एक गहरी चाल है। कुछ नौजवान इस बातों से गैश पे आके कोई पाकिस्तान के बारे में तारीफ कर दिया या पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को भी जिंदाबाद कर दिया उन, तो क्या होगा इससे? इनको ये चाह रही है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक अहम और एक नाजुक मौजू है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में नफ़रतों के बाज़ार गर्म करने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। कहीं पर मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं पर कोई ऐसा अमल किया जाता है जिससे नफ़रतें फैली। और इन नफ़रतों के बाज़ार में अब ये देखा जा रहा है कि जो सरहदों पर हमारे मुल्क की और हमारी हिफाजत करने वाले लोग हैं, उनको भी इन नफ़रतों के बीच में घसीटा जा रहा है। इसी तरह का एक मामला मध्य प्रदेश के एमपी विजय शाह की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था। उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के ताल्लुक़ से एक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एक सनसनी फैलाई थी। बाद में उनके ऊपर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई अमल नहीं हुआ। इसी सिलसिले में आज हम बीआरएस के कद्दावर नेता जिनका ताल्लुक़ नलगुंडा से है और इस तरह के मामलात में अपनी गहरी नज़र वो रखते हैं, तो उनसे चंद सवालात इस ताल्लुक़ से पूछेंगे कि हम किस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं जहाँ पर नफ़रतों के बाज़ार गर्म कर रहे हैं। और आगे भी एक और एक सवाल है, इंशाल्लाह। पहला सवाल ये लेते हैं कि हिंदुस्तान में जो नफ़रतों के बाज़ार गर्म किए जा रहे हैं, इसमें मुल्क की हिफाजत करने वालों को भी लपेटे में लिया जा रहा है। इसके बारे में आपकी राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले जो है सिद्दीक भाई, यहाँ पे कुछ बातें समझना है। जी। जो आप ही बोल रहे हैं कि नफ़रतों के बाज़ारों को गर्म किया जा रहा है, ये वाक़ई हिंदुस्तान की तारीख़ में बदबख्ती की बातें हैं। ये सैकड़ों साल से चलता। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने से हम बात कर रहे हैं। किसी दौर पे दलितों से जो है इतना बुरा पेश आया गया, इतना बुरा दलितों के साथ पेश आ गया कि वो बेचारा अपनी चप्पल पहन के गली से गुजर नहीं सकता। वो बेचारा कहीं होटल में पैसे देने के बावजूद उस गिलास का चाय नहीं पी सकता। सोचिए उनके साथ क्या क्या हुआ। शादी कर रहा तो घोड़े पे सवार नहीं हो सकता। तो ये गहरी चाल है। ये असल में टॉपिक बहुत लंबी और अलग हो जाएंगी। ये मनुवाद की चाल है। अब इसमें हिंदुइज़्म के कुछ लोग मनुवादी है, जिससे यहाँ पे ख़तरा है। हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है, यहाँ की इंसानियत के लिए ख़तरा है, और ये जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ के लिए ख़तरा है। थोड़ी देर सोचिए, जो विजय शाह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कर्नल के बारे में ये बोल रहे हैं कि टेररिस्टों की बहन। अब यहाँ पे दो पहलू से इस चीज़ को सोचिए। एक आदमी मिनिस्टर है और मध्य प्रदेश की मुस्लिम आबादी 9 to 10% है। एक मिनिस्टर 9 to 10% अपने सूबे में रहने वाले मुसलमानों के बारे में या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ऐसी सोच रखता, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हाल? वहाँ का डेवलपमेंट कितना रुकेगा, पॉवर्टी कैसा बढ़ जाएंगी, और कितना कल्चर पे कितना मार पड़ेगा। ऐसे लोग हुकूमत पे आना, और फिर पिछले 300-400-500 साल पहले मनुवाद का बहुत गड़बड़ था। बाद में लोग जो है भूलते चले गए। आज फिर वही करके ये लोग उसके ज़रिए हुकूमत में आना चाह रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? हमेशा किसी ना किसी को टारगेट करेंगे। किसी वक्त एससी टारगेट था, किसी वक्त जो है जो लो कैस्ट बीसी थे वो लोग टारगेट में थे, आज मुसलमान को टारगेट करेंगे। तो ये बात को समझना है। ये सूफिया कुरैशी के बारे में क्या स्टेटमेंट दी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो लोगों की जहनीत क्या है और हिंदुस्तान को कितनी मुश्किल होंगी कल के दिन, ये सोचने की बात है। जैसे आप अपनी बातों में बता दिए कि कभी जो है मॉब लिंचिंग के नाम से हो रहा। हाल में योगी आदित्यनाथ भी क्या बोले, 50 मुसलमानों के बीच में कभी क्या 100 मुसलमानों के बीच में क्या 50 मुसलमान रह सकते? वो कोई सोचने की बात है। हम स्कूलों में देखे, कॉलेजों में देखे, हर जगह देखते आए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं ये नहीं है। तो ये लोग ऐसा जहर भरते जाएंगे और झूठी सच्ची कहानियाँ बनाते जाएंगे। अब रही बात, ऐसा समझिए, हाल में 2-4 लोगों को अरेस्ट किया गया, कह के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करे बोल के अरेस्ट किया गया। कल की बात है, एक लड़की सब मल्होत्रा है उसका नाम, यूट्यूबर है,
वो बादाफ्ता पूरा इंफॉर्मेशन भेजते चले जा रही। तो एक आध मुसलमान भी कभी मिल गया तो उससे क्या कर रहे हैं, नफरत कैसा बढ़ाना सोचते जा रहे हैं। जैसा कोई मल्होत्रा मिल गया तो गलत है, गद्दार है बोल के ख़त्म कर दे रहे। तो यहाँ पे वो भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, अब ये जो विजय शाह है ये भी गद्दार है। थोड़ी देर सोचिए, पाकिस्तान से जब हम एक जंग लड़ रहे हैं तो यहाँ के हर बाशिंदे की मोरल सपोर्ट होना। ना तो बॉर्डर पे आप गन पकड़ के जाने वाले हैं, ना मैं गन पकड़ के जाने वाला हूँ, ना तो ये विजय शाह जाने वाला है, मगर मोरल सपोर्ट होना हमारी मिलिट्री को, हम एक है सपोर्ट होना। मगर ये क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे खुद टुकड़े हैं, जबकि आप ऐसा नहीं है बोलने के बावजूद आपको ज़बरदस्ती एक टुकड़ा बना के पेश करने की कोशिश हो रही। सोच लीजिए, इस मौके पे एक आदमी बोल रहा कि सूफिया कुरैशी जो ऑपरेशन में लीड कर रही, उनके बारे में बोल रहा है कि टेररिस्ट की भनबो। कितना बड़ा डिस्टर्ब करना चाह रहा और गैर मामूली आपको तैश में लाना चाह रहा, उसकी एक गहरी चाल है। कुछ नौजवान इस बातों से गैश पे आके कोई पाकिस्तान के बारे में तारीफ़ कर दिया या पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को भी जिंदाबाद कर दिया उन, तो क्या होगा इससे? इनको ये चाह रही है। क्यों? ये मनुवादी लोग हैं, ये इंसानियत के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और पिछली हिस्ट्री इनके इसी है। पिछली हिस्ट्री अगर मैं चले जाऊँ, मोटी मोटी दो चार बातें बोल देता हूँ। ये वो लोग हैं जो है दलितों को मंदिरों में, गलियों में, महलों में आने नहीं दिए, गांव में आने नहीं दिए, और जो छोटी कास्ट है उन लोगों को पानी पीने नहीं दिए, और उन लोगों को अपना गुलाम बना के रखे। ये वो लोग हैं। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा बोले तो इनको हुकूमतों का और यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता। अगर कोई मुस्लिम बादशाह रहा, तगड़ा पावर रहा, तो अपनी बेटियों को भी दे देंगे, अपनी बेटी को भी दे देंगे। अब ब्रिटिश के पास जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यही लोग कभी ब्रिटिश के खिलाफ, हालांकि ये तो आम बात है, कभी आरएसएस ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बात करी, ये सबको मालूम है। तो ये लोग क्या करेंगे, पावर के गुलाम रहेंगे, हर कमज़ोर पे अपना हुकूमत चलाएंगे। और चलाएंगे तो चलाएंगे हुकूमत ऐसी जैसे ब्रिटिश की हुकूमत, ये हुकूमत ऐसा नहीं होंगी। ये आदमी को गुलाम 24 घंटे के लिए बनाएंगे और उसको हर तरीके से उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। उसको माली एतबार से, जानी एतबार से, उसको कल्चरली, उसको हर एतबार से, उसका सेक्सुअल हरासमेंट होगा, उसका फिज़िकल हरासमेंट होगा, हर एतबार से कमज़ोर करेंगे। इतनी ख़तरनाक जहनीत रखने वाले लोग ये। अब ये क्या करेंगे, फिर अपने आप को हिंदुइज्म का वो पहनेंगे। तो आपको भी क्या लगेगा, भाई हिंदुओं में हमें, मेरे कई दोस्त हैं, ऐसा थोड़ा ही रहेंगे। तो ये वो नकाब पहन के आएंगे। तो अगर आप कुछ बोलने गए तो हिंदू को बोलना, जो गलत बात है, हिंदू नाम से तो गलत बात हो गई। वाकई भी हमारे भी जो है बचपन के कई क्लासमेट हैं, आज भी क्या करेंगे, बिल्कुल दिल खोल के मिल लेते, दिल खोल के बात कर लेते, एक के लिए को एक भाग के आते रहते। तो या फिर ये आड़े आ जाएगा। तो ये इतने चालू है, मगर ये अपने आप को मनुवाद नहीं बोलेंगे, मनुवादी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, हिंदू बोल के बताएंगे, बताते वक्त ऐसा बताएंगे। तो ये बात समझना है। और इसके लिए और एक बात क्या है बोले तो, मुसलमानों के अंदर एक लंबे अरसे से कमज़ोरी चल रही जी। पहले तो पिछले 30-40 साल पहले ये छोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम जरा इधर बाजुक रख लीजिए। अब कभी नहीं सुने 50 साल पहले या 40 साल पहले या 30 साल पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन होना, मुसलमानों को इंडस्ट्रीज आना, मुसलमानों को वेलफेयर होना, ऐसे कभी रैलियाँ निकलते हुए, कभी ऐसे हुए देखे नहीं। आज जब मुसलमानों पे बिल्कुल क्या बोलते हैं, उनके वजूद पे बात आ रही, उनके मज़हब पे बात आ रही, उनकी इंसानियत पे बात आ रही, तो आज थोड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई। जैसे मिसाल देखें आप, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ। बाबरी मस्जिद क्या था, वो तो मुसलमानों को गद्दार बताना था। मतलब मुसलमान मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना, ये साबित करना था। उसका छुपा हुआ एजेंडा वही था। तो हम एक आध दिन के लिए बाहर निकले, मगर हमेशा के लिए नहीं निकले। तो जब तक आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, जब तक आप इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कल्चरल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आप डे बाई डे क्या होंगे, वो तो किसी ना किसी जलील कमीने का शिकार होते जाएंगे। नहीं, ये तो वाक़यात है, मगर मुसलसिल जो वाक़यात हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए ना कोई हुकूमत कार्रवाई करती है, ना पुलिस की सतह पर कोई कार्रवाई होती है, ना कोई सियासी पार्टी की तरफ से इसका मुतालबा किया जाता है इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए। बात तो वही छोड़ी। तो इससे पहले जैसे कई वाक़यात मुसलमानों के खिलाफ नहीं, और लोगों के खिलाफ हुए, तो वो लोग निकले, बाज़ारों में निकले, अपने मांगे। जैसा एससीज़ के लिए स्पेशल स्टेटस है, खाली धेड़ बोल दिए तो किसी ज़माने में अकरा सिटी केस में बुक हो जा रहे थे।
हालांकि भाई वो उसके मजहब के नाम से बुलाना, मतलब वो लोग अपना प्रोटेक्शन उतना मांगे, क्यों मांगे? उनके ऊपर उतना जुल्म हो रहा था, उनके साथ हर जगह उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, हर जगह उनको जो है सोशल बाइकाट किया जा रहा था, हर जगह उसका जीना उन जी नहीं सक रहा था। तो वो बाहर निकले, बाहर निकल के अपने हक मांगे, मांग के क्या करे, आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशंस मांगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है हर जगह शेयर मांगे। तो भी क्या हो गया, 70 साल के बाद में थोड़े जगह एम्प्लॉयमेंट में दिखेंगे, थोड़े जगह उसमें दिखेंगे, मगर टॉप क्लास जो इंडस्ट्रीज है उसमें आज भी नहीं दिखेंगे वो लोग। टॉप क्लास डिसीजन में एक आध एमएलए दिखेगा, रिजर्वेशन के हद तक एमएलए दिखेगा, वो मिनिस्टर्स में एक आध दिखेगा, मगर पावरफुल आदमी 70 साल के बाद में भी नहीं दिख रहा। तो आप अंदाजा करिए, आप इन सारे चीज़ों से दूर रह के आप फिर कौन की गिरेगा? पहले तो आपको निकलना पड़ता। जैसे छोटी बात, 1.5 साल हो गया रेवंत रेड्डी साहब आके, आज तक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। कितने रैली सब निकाले, हर शहर से एक रैली निकलना, हर शहर से एक बैठक होना, ये करो आओ बोल के होना। जब तक आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक आप एजुटेशन नहीं करेंगे, अब ये कौन करना, ये कौन करना? हर शहर में एक बॉडी बनना, उस वक्त के माहौल के लिहाज से वो बाहर आना, एक परमानेंट बॉडी होना जिसको हर कम्युनिटी जैसे एसोसिएशन बना लिया, आप भी एसोसिएशन बनाना, उस वक्त की मांग मांगना। अब उस वक्त क्या होता, वो शहर के 50 लोग बोलते भाई आपको जो है भूख हड़ताल में बैठना है, आपको धरना देना है, या आपको जो है ये करना है, आपको यार रिप्रेजेंट करना है। आज जब बड़ी जरूरत है तो बड़े निकलना पड़ता। फिर आपको हर एतबार से, जैसा सूफिया कुरैशी का जो मामला है कितना शर्मनाक वालिया है, मगर उससे पहले आपको कभी जो है एनआरसी के नाम से छेड़ रहे हैं, कभी लाइंचिंग के नाम से परेशान कर दे रहे हैं, कभी जो है गौ हत्या के नाम से परेशान कर रहे हैं, कभी कल्चरली वंदे मातरम बोलो। क्या क्या बात है, वंदे मातरम नहीं बोले तो क्या होता? तो बोलो, बोलना ज़रूरी, अरे क्या बात है? तो ऐसे कभी आके किसी को जय श्री राम बोलो, नहीं बोले तो जो है देश में नहीं रह सकते, जैसे उनका देश है, ऐसी बात कर रही है। तो इन चीज़ों को समझना, तो पहले क्या करना, इसको तो कोई भी कंडम करता। अब जैसे विजय शाह जो बोला, विजय शाह की बात को तो कोई भी ये करते, मगर ये बात के पीछे क्या छुप के है, एक गहरा राज है कि आहिस्ता 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 हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को ज़हनी एतबार से कमज़ोर करना, उसके बाद मारना, ये उनका मकसद है। तो इसी के अंदर ये कई एजेंडा चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना, अब विजय शाह की टॉपिक ले लेना, लेके क्या करना, विजय शाह सस्पेंड करने तक हम नहीं रुकते, उतने दिन के कैंप में पड़ जाना। अब जैसे औकाफ बोर्ड है, औकाफ के हम रैलीज निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, और वाकई सही बात है, पब्लिक वाकई ये बीचों में एनआरसी में आई, सब में आ रही, तो ऐसा नहीं आके चले जाने का नहीं। अब क्या करना, पक्के कैंप्स लगना, जैसा तेलंगाना एजुटेशन में लगे, इंडियन आज़ादी में लगे, ऐसे कैंप्स लगना। ये खत्म हुए बाद हम उठेंगे। अब कौन करेंगे? आज का कैंप सुभान साहब मेंटेन करेंगे, कल का साहब रहमान साहब मेंटेन करेंगे, परसों का जो है अनीस साहब मेंटेन करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं। एक मिसाल हमारे पास किसानों की है, किसान बिल, वो लोग जो एडिटेशन करे, एहतजाज करे, जिनके बाद बिल वापस लेने पर हुकूमत मजबूर हुई। बात किसानों की नहीं, तेलंगाना एजुटेशन वैसी था ना। तेलंगाना एजुटेशन क्या हो रहा था, कभी कोर्ट बाइकाट करो, कभी तरकारी वाले आके रोड पे बैठ जा रहे हैं, कभी वंटावार को बोल के रोड पे पका ले रहे हैं, कभी ट्रेन रोको बोल रहे हैं, कभी जो है कलेक्ट्रेट को रोको, कभी एक आध दिन के लिए बस रोको या रास्ता रोको, कोई ना कोई एजुटेशन होते जा रहा। और किसानों की नहीं, कोई सा भी एजुटेशन ऐसी छुआ। जैसे सबसे बड़ा मिसाली एजुटेशन और इंडिया का सबसे सक्सेसफुल एजुटेशन वो है गुज्जर एजुटेशन। गुज्जर एजुकेशन जो गुजरात का है। अजीब बात है, सारे गुज्जर जिसमें 60-70% लोग अनएजुकेटेड है या मामूली एजुकेशन है, और सब देहाती गांव के लोग। अगर आप जाके उसके सामने माइक लगाए क्या एजुटेशन कर रहे हैं, ये वाकई जो मैं देखा टीवी में, जो न्यूज़ में देखा, वो आपको बोल रहा हूँ। कोई रिपोर्टर एक लेडी के पास माइक लगाया तो बोल रही हूँ हमें नहीं पता, हमें जो है भाईसला साहब ने बुलाया, हम आ गए। आखिर क्या बात के लिए? हमारे आरक्षण के लिए। क्या करेंगे हमें नहीं पता, हमारा वो बोलेगा। तो कितना ये बात है, मतलब उसको बोलते एजुटेशन एंड पावर। ये लेडी को कुछ भी नहीं मालूम है, ना कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है, ना कुछ। ऐसे 10-10 लोगों के सामने माइक लगाए तो कुछ बने, भाई साहब बात करेंगे, खत्म, कोई दूसरी बात ही नहीं बात कर रहे। तो इससे क्या हो गया, पूरे ट्रेना रुक गए, सब जो है पलगाना के क्या पट्टियों पे डाल दिए, पूरे ट्रेना रुक गए, बसा रुक गए। 3 दिन के बाद में 74 दिन उनकी बिल पास हुई। इंडिया में सबसे सक्सेसफुल एजुटेशन वो है। अब 25 करोड़ मुसलमान, ये बीजेपी को और जो दुश्मनान इस्लाम है इनको सबको मालूम, ये लोग रोडों पे निकले तो क्या हाल होता। तो क्या कर रहे हैं, एक विजय शाह के साथ स्टेटमेंट देते हैं, आपके स्टेटमेंट से, मेरे स्टेटमेंट से पहले उसी ग्रुप का और एक स्टेटमेंट आता,
बहुत गलत करे, इनके पास कार्रवाई लेना चाहिए, शर्मा कि आप ठंडे हो जाते हो गए। ये इसको आपको याद दिला दूं, 30 साल पीछे चले जाइए, जिस वक्त इराक के ऊपर बमबारी हो रही थी, पहली मर्तबा एक मुस्लिम कंट्री पे एक कंट्री जो है टारगेट करके बमबारी हो रही, तो बमबारी जो है वो हमेशा क्या होती, जुम्मे की रात में, हफ्ते के दिन होती, फौरी दूसरे दिन चर्च से लोग निकल जाते, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आप जरा ठंडे हो जाते हैं। तो इधर ये भी वोश करेंगे, वो भी वोश करेंगे, तो ये बात समझने की है। विजय शाह को फिर क्या करेंगे, गलत है वोश बोलेंगे। ये सब छोड़ दीजिए। आपको जीना है, आपको वेलफेयर में क्या होना, आपको एम्प्लॉयमेंट में क्या होना, आपको रिसोर्सेस में कितना हिस्सा होना, आपको जो है हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना, कानून कैसे बदलना, आपका जो है एक डिस्ट्रिक्ट में जो है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 12-12, 10-10 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो एमएलए जीत नहीं सकता। आपको पक्का यकीन है 50-70 साल से एक एमएलए कोई नहीं बना। मिसाल नलगुंडे में 70 साल से कभी कोई नहीं बना, महमनगर में 50 साल से कोई नहीं बना, खम्मम में पिछले 40 साल से कोई नहीं बना, करीमनगर में 70 साल से कोई नहीं बना। तो आप अंदाज़ा करिए, अगर ये हाल रहा तो आपका डेवलपमेंट मार खाएगा। तो इसके लिए सोचना, बिलों में क्या तरमीम आना, इसकी मुसलसिल जद्दोजहद होना। आप जब तक तरक्की के लिए नहीं लड़ेंगे तो आप तनज़्ज़ुल की तरफ ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो एक अहम मौजू के साथ और एक अहम मुलाकात हमारे इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे जनाब अनीस मुक्तदी साहब से, जो बीआरएस के खदावर और सीनियर लीडर हैं। और जिस तरह आपने अपनी बेबाकी का फिर एक मर्तबा सबूत देते हुए एक अहम बयान, लोगों की समझ और बूझ में आने वाला बयान जारी किया है। इंशाअल्लाह फिर किसी एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।